जय गुरुदेव। ज्ञान के पूर्व उपासना और योग की आवश्यकता। आधुनिक वेदांतवादियों में प्राय देखने में आता है कि वे योग और उपासना की अवहेलना करते हैं और केवल महावाक्यों का श्रवण मनन और निध्यासन मात्र अप्रोक्ष ज्ञान की प्राप्ति के लिए पर्याप्त समझते हैं। उनके मतानुसार योग उपासना में समय नष्ट करना वृथा है, क्योंकि वे ज्ञान के साधन नहीं होते। ज्ञान महावाक्यज ज्ञान ही है और उसकी उपलब्धि महावाक्यों के विचार द्वारा ही हो सकती है। परंतु शास्त्रों के अवलोकन से उनकी यह धारणा भ्रमात्मक सिद्ध होती है। यह बात तो सत्य है कि महावाक्यों के श्रवण मनन और निध्यासन द्वारा ही ब्रह्म आत्मैक्य ज्ञान का उदय होगा, परंतु श्रवण मनन और निध्यासन के अधिकारी वे ही लोग हैं जिनके कषाय परिपक्व हो चुके हैं। यह बात वे भूल जाते हैं कि कषाय परिपक्व होने के लिए योग और उपासना ही अनिवार्य रूप से आवश्यक है। अथतो ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म सूत्र के इस प्रथम सूत्र के भाष्य में अथ शब्द पर भाष्यकार श्रीमत् शंकर भगवत्पाद लिखते हैं कि ब्रह्म जिज्ञासा के उपदेश के पहले कुछ साधन भी तो आवश्यक होना चाहिए, जो अथ शब्द से निर्दिष्ट है। वह क्या है? वह है नित्य अनित्य विवेक, इह और परलोक के भोगों से वैराग्य, शम दम उपरति तितीक्षा श्रद्धा और समाधान की षट सम्मति और मोक्ष की इच्छा। इस साधन चतुष्ट के पश्चात श्रवण मनन निध्यासन का अधिकार प्राप्त होता है। अभ्यास वैराग्य भयाम तन्निरोधः। योग दर्शन के इस सूत्र में भी विवेक और वैराग्य दोनों का सर्वप्रथम स्थान है। इस सूत्र पर व्यास भाष्य पढ़ने योग्य है। वहाँ नित्यानित्य विवेक को ही अभ्यास बताया गया है। शम अर्थात मनोनिरोध के लिए अभ्यास और वैराग्य दोनों प्रथम साधन हैं। भगवान ने भी गीता में ऐसा ही उपदेश किया है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य के साथ साथ ईश्वर प्रणिधान भी आवश्यक है। ईश्वर प्रणिधानाद्वा सूत्र में ईश्वर प्रणिधान को मनोनिरोध का दूसरा मुख्य साधन कहा है। इसलिए योग के साथ उपासना की भी आवश्यकता होती है। योग दर्शन में ईश्वर प्रणिधान का उपदेश 3 स्थानों पर किया गया है और उनका फल भी भिन्न भिन्न बताया गया है। प्रथम ईश्वर प्रणिनाद्वा इस सूत्र में अभ्यास वैराग्य के साथ ईश्वर प्रणिधान का फल मनोनिरोध रूपी शम है। दूसरे स्थान तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः में तप और स्वाध्याय के साथ ईश्वर प्रणिधान का फल समाधि के लिए भूमिका तैयार करना है और अविद्या आदि क्लेशों को तनु करना है। तीसरी जगह में ईश्वर प्रणिधान के पूर्व और स्वाध्याय के साथ शौच और संतोष और बढ़ा दिए गए हैं, जिनसे युक्त ईश्वर प्रणिधान का फल समाधि की सिद्धि है। समाधि सिद्धिरीश्वर प्रणिधानात्। दम इंद्रिय निग्रह को कहते हैं। उपरति का अर्थ विषयों से हटकर वृत्ति का अंतर्मुखी होना है
जिसको प्रत्याहार कहते हैं। ये अष्टांग योग का पांचवा अंग है। उपरति के साथ सुख दुख में सम रहने का साधन तितीक्षा कहलाता है। गुरु और शास्त्रों में श्रद्धा सहित मन की स्वाभाविक एकाग्र अवस्था का उदय होना समाधान कहलाता है। इसके पश्चात मोक्ष की इच्छा होती है। तब ब्रह्म जिज्ञासा की क्षुधा लगने पर साधक महावाक्यों के श्रवण का अधिकारी बनता है। शांतोदांत उपरस्थितिक्षु समाहितोम भूत्वात्म अन्येमावात्मान पश्यति। इस श्रुति के आधार पर ब्रह्म जिज्ञासा के लिए उपरोक्त षट संपत्ति की आवश्यकता बताई गई है, जिसका फल आत्मदर्शन है, और आत्मदर्शन के पश्चात जिज्ञासा उत्पन्न होती है। यह बात नीचे दी हुई श्रुति से स्पष्ट हो जाती है। इस श्रुति में श्रवण मनन निध्यासन के पूर्व दर्शनवाचक शब्द भी है, अर्थात श्रवण मनन और निधिध्यासन के पूर्व आत्मदर्शन होना जरूरी है, जो षट संपत्ति के साधन से हो सकेगा। आत्मदर्शन होने के पश्चात मार्ग सरल हो जाता है। यह दर्शन प्रज्ञान आत्मा का दर्शन है। जब गुरु उपदेश करता है, अयम आत्मा ब्रह्म तत्वमसि, अर्थात प्रज्ञात्म दर्शन के पश्चात महावाक्यों के उपदेश से साधक जानता है कि यही आत्मा, जिसका उसने दर्शन किया है, ब्रह्म है। वह इस बात की युक्ति और न्याय के आधार पर निश्चय करता है, जिसको मनन कहते हैं, और फिर एकाग्र चित्त से उसी पर सदा अपना लक्ष्य रखता हुआ अहम ब्रह्मास्मि का साधन करता है। यही निध्यासन है। द्रष्टव्य शब्द का लक्ष्य आत्मा है, जो महावाक्यों के उपदेश के पूर्व दृष्टा को अपने स्वरूप का लक्ष्य कराता है, और पश्चात ब्रह्म का लक्ष्य कराकर ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान का साधन बन जाता है। हम इस बात को ऊपर समझा आए हैं कि योग का साधन भी ईश्वर प्रणिधान रूपी साधना के बिना समाधि की उपलब्धि के लिए पूर्ण नहीं है। उपासना और योग दोनों साथ साथ रहते हैं। एक दूसरे के बिना साधक अपूर्णता का अनुभव करता है। श्रीमद् शंकर भगवत पाद ने तो सौंदर्य लहरी में कुंडलिनी योग को प्रधानता देकर उपासना और योग की एकता ही सिद्ध कर दी है, जो योग की एक तांत्रिक योग पद्धति है। उसका फल है शिव सायुज्य पदवी। ज्ञान योग और भाव योग। शून्य एक निषेधात्मक शब्द है और पूर्ण में सर्वात्मा का भाव है। यदि बिंदु को अभाववाचक समझें तो अभाव पर अभाव कितना भी बढ़ाया जाए, वह सदा अभाव ही रहेगा। अभाव अथवा सर्वथा विशेषण युक्त अभाव में केवल विकल्प मात्र प्रतिध्वनि दिखती है। अनंत बिंदुओं को एकत्रित करने पर भी क्या कभी कोई संख्या बन सकती है? फिर किसी संख्या पर उस अभावात्मक बिंदु को रख देने से उस संख्या का मूल्य क्यों बढ़ना चाहिए? एक पर एक बिंदु रखने से उसका मूल्य 10 गुना हो जाता है। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है? इसलिए वह बिंदु शून्य नहीं वरन पूर्ण है। एक पर एक बिंदु रखने से उसमें 10 की पूर्णता समझी जाती है, और 2 बिंदु लगाने से वह दोबारा
10 की पूर्णता प्रदान करता है, अर्थात प्रत्येक बिंदु की वृद्धि से पूर्णता की वृद्धि होती जाती है, परंतु शून्य तो सदा शून्य ही है। इसलिए यह कहना अधिक सत्य प्रतीत होता है कि जिसे शून्य कहते हैं उस बिंदु का मूल्य अभाव नहीं वरन पूर्ण है। यदि पूर्ण पर पूर्ण जोड़कर उसका मूल्य बढ़ जाए तो प्रथम पूर्ण की अपूर्णता सिद्ध होती है, क्योंकि पूर्ण अनेक नहीं हो सकते, पूर्ण एक ही होना संभव है। इसलिए अनेक बिंदुओं को एकत्रित करने से उनका संग्रह पूर्णता के अतिरिक्त किसी संख्या का निर्माण नहीं कर सकता। प्रत्येक संख्या अपूर्ण वाच्य ही है, क्योंकि पूर्ण का कोई संख्या अथवा गणना नहीं की जा सकती। इसलिए बिंदु शून्य नहीं वरन पूर्ण है और सब संख्याएं अपूर्ण हैं। गणित विज्ञान का यह सिद्धांत अखिल विश्व पर लागू है। जहाँ तक नाम रूपों के भेदों की गिनती की जा सकती है, वहाँ तक वह पूर्ण नहीं कहला सकता, और पूर्ण की पूर्णता को हमारी बुद्धि नहीं समझ सकती, क्योंकि बुद्धि का ज्ञान स्वयं अपूर्ण है। इसलिए हम उसे शून्य कहते हैं। अभाव का अर्थ भी साधारण भाषा में किसी नाम रूप के अभाव का ही द्योतक है। जैसे हमारे पास घड़ा नहीं है, इसका अर्थ इतना मात्र है कि हमारे पास घड़े की आकृति धारण किए हुए मृत्तिका का एक रूप नहीं है। जब विश्व के सब नाम रूपों के अभाव की कल्पना की जाती है तो उसे हम शून्य कहते हैं, परंतु वास्तव में क्या वह अभावात्मक शून्य है? नहीं, वर्ण आदि कारण की पूर्णता का भाव उसमें निहित है। जैसे सिनेमा के पर्दे की तस्वीर लुप्त होने पर पर्दा दृष्टिगोचर होने लगता है, उसी तरह विश्व के नाम रूपों के अभाव में उसके एकमात्र आधार का, जो पूर्ण है, अनुभव होता है। दर्शन उसको विकार रहित पूर्ण ब्रह्म कहते हैं। उसकी पूर्णता के कारण ही विश्व का प्रत्येक नाम रूपात्मक अंग अपने स्थान पर सत्य और पूर्ण प्रतीत होता है। अभाव का ही दूसरा नाम असत्य है। जो बात अथवा घटना जैसी हो वैसी ही ना कहीं या समझी जाए, वह असत्य कहलाती है। प्रत्येक वस्तु का यथार्थ ज्ञान सत्य कहलाता है, परंतु उसके संख्या, गणना अथवा सीमाबद्ध होने से वह ज्ञान अल्प हो जाता है। निरपेक्ष अनंत ज्ञान यद्यपि सत्य है, तो भी बुद्धि की समझ के बाहर का विषय होने से समझ में नहीं आता है। वह रूप है उस पूर्ण परमात्मा का जिसकी वेद सत्य ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कहकर व्याख्या करते हैं, अर्थात उस बृहत अनंत सत्य ज्ञान को ईश्वर कहते हैं। वही पूर्ण बिंदु है। इसलिए एक मत के दार्शनिक विद्वान उसे पर बिंदु भी कहते हैं। वह ऐसा गोलाकार बिंदु है जिसका केंद्र सर्वत्र है, परंतु सीमांत कहीं भी नहीं। उसका अनुभव साधारण जन सुषुप्ति में करते हैं और योगी जन समाधि में, परंतु उसके सौंदर्य की द्युति सर्वत्र है और उसका सौंदर्य की लहरी में आनंद की लहर का योगी उपासक अपने अनंतर में अनुभव करते हैं। क्योंकि सौंदर्य का भाव आधि भौतिक प्राय दृष्टिगोचर होता है, परंतु उसकी आध्यात्म प्रतिक्रिया आनंद में व्यक्त हुआ करती है। हम 3 स्तरों पर एक ही तत्व की अनुभूति इस प्रकार करते हैं।
प्रथम स्तर पर वह परम तत्व अद्वैत अक्षर परम ब्रह्म कहलाता है। जगत में उसकी अधिभूता अभिव्यक्ति के सौंदर्य की मोहात्मिकी शक्ति का विकास है और आध्यात्म में आनंद लहरी का। हम कह चुके हैं कि नाम रूपात्मक जगत आदि सत शक्ति की परिणति है और उसके सौंदर्य में उसी अधिष्ठात्री देवी की सौंदर्य लहरी झलक रही है। इस दृष्टि से प्रथम 41 श्लोकों का पूर्वार्ध जो अध्यात्म विद्या परक है, आनंद लहरी नाम से संगीत किया गया है। 8वें श्लोक में चिदानंद लहरी और 21वें श्लोकोक्त परमानंद लहरी पद इस बात के स्पष्ट संकेत हैं। और अंतिम उत्तरार्ध विराट विश्व में आदि कारणाभूत शक्ति जगत जननी के मुख की सुंदर झांकी दिखाता है। जैसा कि 44वें श्लोकोक्त तब वदन सौंदर्य लहरी पद से स्पष्ट है, आदि भौतिक रूप अधिदेव की और लक्ष्य कराता है। 35वें श्लोक में पिंड और ब्रह्मांड की एक समानता दिखाने के अभिप्राय से कहा गया है कि दोनों चिदानंद के ही परिणाम मात्र हैं, क्योंकि यह देह आदि भौतिक तत्वों का ऐसा संघात है जिसमें परम और अध्यात्म दोनों ही भावों की उपलब्धि होती है, जिनका प्रत्यक्षीकरण अध्यात्म विद्या का विषय है। परम तत्व का श्रेयत्व दो भागों से ग्राह्य होता है और उनकी अनुभूति अध्यात्म स्तर पर की जाती है। उक्त दोनों भावों को हम इन दो नामों से संबंध से स्पष्ट समझ सकते हैं। प्रथम सच्चिदेकम ब्रह्म और दूसरा सच्चिदानंदम ब्रह्म। प्रथम पद में सद ब्रह्म को एक प्रज्ञान घन भाव की प्रकर्षता का प्रत्याभास प्रस्फुटित होता है और दूसरे पद में चिदानंद घन भाव की प्रधानता का। इस प्रकार अध्यात्म विद्या को दो फांट हो जाते हैं। प्रथम को ज्ञान मार्ग और दूसरे को भक्ति मार्ग कहते हैं, जिनका वर्णन भगवान ने गीता के 12वें अध्याय के 2 से 4 श्लोकों में भी किया है और प्रथम ज्ञान मार्ग को क्लिष्टतर बताकर दूसरे मार्ग की प्रशंसा की है। जहाँ मैया वैश्य मनः अथवा मैया वेशित चेतस से आनंद के आवेश का ही अभिप्राय है, क्योंकि ज्ञान का आवेश नहीं हो सकता, आवेश सदा आनंद का हुआ करता है। ज्ञान मार्ग अहम ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वमसि महावाक्यों के श्रवण मनन निध्यासन का मार्ग है और दूसरा योग का मार्ग है। उस योग का जिसमें प्रत्यागात्मा के आनंदावेश से अहम वृत्ति का तादात्म्य किया जाता है। इन दोनों मार्गों को ज्ञान योग और भाव योग भी कहते हैं। प्रथम में शिव तत्व की और दूसरे में शक्ति तत्व की प्रधानता समझनी चाहिए। वैष्णव संप्रदायों में भी राधा तत्व, शक्ति तत्व, आनंदारवेश प्रधान हैं और सब प्राणियों का केंद्रीभूत आकर्षण पद कृष्ण तत्व ज्ञान प्रधान तत्व का वाचक है। परंतु वैष्णव संप्रदायों की द्वैत भावना उपासक को परम तत्व का अभोग मात्र प्रदान कर सकती है और उस अभोग से तादात्म्य भाव ना कराकर अपूर्ण रह जाती है। तथापि उस आनंदावेश की अंतिम पहुँच तादात्म्य भव प्राप्त होने पर ही मिलती है, जैसी चैतन्य महाप्रभु के भावावेश में प्राय प्रादुर्भूत हुआ करती थी।
ज्ञान योग को भाव योग की अपेक्षा योग भी कहा जाता है। योग दो प्रकार का है, प्रभाव योग और अप्यय योग। प्रभाव योग का मार्ग आनंदावेश का प्रभाव पूर्वक मार्ग है और अप्यय योग में मनोमय कार्यजमत को परम तत्व के लय क्रमशः किया जाता है। शक्ति उपासनाएं सब आनंद भाव की ही योग पद्धतियां हैं। यद्यपि उनमें बहिर्कर्म कांड का अधिक समावेश होने के कारण उनके अभ्यंतरस्थ योग मार्ग की सर्वसाधारण की जानकारी नहीं होती और वे लोग वास्तविकता से दूर रहकर सकाम अनुष्ठान में ही आमरण लगे रहते हैं। श्री विद्या की अधिष्ठात्री देवी महात्रिपुर सुंदरी का स्वरूप चित्ती शक्ति कहा जाता है, परंतु चित्ती शक्ति को चिन्मयी मात्र मानने से उसकी उपासना ज्ञान परक ही नहीं समझनी चाहिए। वास्तव में वह भी आनंदावेश युक्त भाव योग का ही मार्ग है। इसलिए श्री भगवत्पाद ने चिदानंद लहरी और परमानंद लहरी पदों का प्रयोग किया है। जय गुरुदेव।